तो दोस्तों, आज हम सुनने वाले एक नई कहानी जिसका नाम है चिड़िया और बारिश का मौसम। तो चले शुरू करें। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए थे। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई थी। बच्चों ने आज पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता ही नहीं कि बारिश के समय क्या करना चाहिए। चिड़िया का एक बच्चा अपने बड़े भाई चिड्डे से कहता है, भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं जाना। भाई कहता है, अरे मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं तो बस बाहर झांक कर देख रहा हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। छोटा चिड़ा भाई कहता है, कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। टीलू अपने दोनों भाइयों से बड़ा था और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। वह तीनों अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। इधर लाडो चिड़िया जो अपने बच्चों के लिए खाना लाने गई थी, बारिश की वजह से रुक गई और बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर बैठ गई। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मन में सोच रही थी, मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू होकर भी बहुत समय हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वह बहुत डरे हुए होंगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसे लाडो चिड़िया एक पेड़ पर दिखाई देती है। वह उसके पास चला जाता है और पूछता है, अरे लाडो, तुम यहाँ, तुम अभी तक घर नहीं गए। इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर में अकेले होंगे। लाडो उदास आवाज में कहती है, हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। कौवा उससे कहता है, लाडो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर यह तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। लाडो कहती है, हाँ कालू भैया, मुझे यह बात पता है। जब मैं कल बुलबुल चिड़िया के घर गई थी, तब मैंने देखा कि एक चील बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा रहा था। बुलबुल घर पर नहीं थी। एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली। तब मैं उस चील के पास चली गई और मैंने उससे कहा, अरे ओ चिल छोड़, इन बच्चों को नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। और फिर चील को गुस्सा आ गया और वह मुझसे कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाग यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता तो मैं तुम दोनों को भी खा जाता। पर देख लेना, आगे चलकर तुम मुझे कहीं पर दिखाई दोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा और डकार तक नहीं लूंगा। ऐसा कहकर चील वहाँ से उड़ गया। कालू भैया तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया आ गई और उसने देखा तो वह बहुत दुखी हो गई, क्योंकि चील उसके 2 बच्चों को खा चुका था। बुलबुल रोते हुए बोली, अरे ये क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लुट गया। यह सब किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लाडो समझाती है, अरे बहन, तुम्हारे बच्चों को चील खाया है। अगर मैं ऐन मौके पर नहीं आती तो वह चीज तुम्हारे तीसरे बच्चों को भी खा जाता। बुलबुल लाडो से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी लाडो चिड़िया। पर मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। वह मेरे आखिरी बच्चे को कभी भी खाने आ सकता है। लाडो समझाकर बोली, अरे बहन, जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। यह सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, जंगल के सभी पक्षियों का भी शिकार कर रहा है। उसे हमें झांसे में फंसाना होगा और फिर उसको उसके किए की सजा देंगे। बिना सोच विचार किए जल्दबाजी में फैसला लेना गलत बात है। बुलबुल रोते हुए बोली, ठीक है बहन, मैं कोई सा भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। लाडो कौवे को यह सारी बातें बता रही थी। कौवा लाडो से कहता है, अच्छा तो ये हुआ था। बुलबुल चिड़िया के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को तो क्या, बाकी सारे चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम उन सबको जंगल से खदेड़ देंगे। तुम जल्दी घर जाओ लाडो। लाडो कहती है, हाँ कौवा भैया, बारिश रुके या ना रुके, मुझे कैसे भी करके बच्चों के पास जाना होगा। कौवा कहता है, ठीक है लाडो, मैं चलता हूँ कालू। कौवा वहाँ से निकल जाता है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की जान की परवाह ना करते हुए लाडो तेज बारिश में अपने बच्चों की तरफ निकल पड़ी। बारिश की वजह से उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे पंख भी भीग चुके थे। फिर भी वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अपने बच्चों के पास जो जाना था। वहीं किसी पेड़ पर एक चील और 2 उल्लू बैठे हुए थे जो लाडो को देख लेते हैं। चील कहता है, वो देखो, अपना शिकार खुद चलकर हमारी तरफ आ रहा है। तेज बारिश में इसे खाने का बहुत मजा आएगा। उल्लू कहता है, अरे दोस्तों, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है। उस चिड़िया को खाकर हम तीनों का पेट भर जाएगा। लाडो इस बात से बेखबर थी कि जहाँ से वह जा रही है
वहाँ पेड़ पर चील है। चील उसे आवाज देता है, ए चिड़िया, रुक जाओ, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? लाडो, चिड़िया शिकारी चील को देखकर बहुत डर जाती है, पर लाडो बहुत ही होशियार और समझदार थी। उसने चील का सामना करते किया। जी, वो मैं अपने घर जा रही थी। चील कहता है, ऐसे कैसे जाओगी? अब तुम हमारे इलाके में आ चुकी हो। तुम अपने घर जाने के बजाय सीधा हमारे पेट में जाने वाली हो। उनकी यह बात सुनकर लाडो डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी लाडो के मन में एक आइडिया आता है। सोचती है कि मुझे कैसे भी करके इन सब से छुटकारा पाना होगा। फिर लाडो बोली, अरे भाइयों, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे पहले से ही खाने के लिए किसी ने रिजर्वेशन कर रखा है। चील हैरान होकर कहता है, क्या? ऐसे कैसे? कौन है वो जो हमारे होते हुए भी खाने के लिए रिजर्वेशन कर रखा है? लाडो कहती है, वह कोई और नहीं, मेरे खुद के पति है, जो कि एक चील है। मैंने जन्म भर उनकी सेवा की, 3 प्यारे प्यारे बच्चे दिए, फिर भी वह मुझे खाना चाहता है। चील हैरान होकर बोला, क्या कोई खुद की बीवी को खा सकता है भला? कौन अपनी बीवी को खाना चाहेगा जंगल में इतने सारे पंछी होते हुए? लाडो कहती है, हाँ भैया, कोई नहीं चाहेगा, पर मेरा पति चाहता है। यही नहीं, उसने मेरे 3 बच्चों को भी खा लिया है। अगर तुमने मुझे खा लिया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे खाने का हक सिर्फ उन्हीं का है। चील गुस्से में आ जाता है और कहता है, किसकी इतनी हिम्मत है जो हमसे टकराएगा? लाडो बोली, अगर हिम्मत है तो चलो मेरे साथ मेरे पति के पास एक बार लड़कर भी देख लो। अगर तुम जीत जाओ तो मुझे खा लेना, बताओ है मंजूर? चील शान से बोला, हाँ चलो, हम देख लेंगे। उसको लाडो चिड़िया निकल पड़ी, उस शिकारी चील की तलाश में जिसने बुलबुल चिड़िया के बच्चे खाए थे। लाडो चिड़िया आगे आगे और शिकारी चील उसके पीछे पीछे उड़ रहा था। आखिर लाडो चिड़िया उन्हें लेकर शिकारी चील के इलाके में आ ही गई। वह चील वही पेड़ पर बैठा हुआ था जिसने बुलबुल के बच्चों को खाया था। वह लाडो को अपनी तरफ आते देखता है। अरे, यह चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है। कल तो ये मेरे हाथ से छूट गई थी, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसका शिकार करके इसे खाऊंगा। लाडो जिस चीज को साथ लाए थे उसे कहती है, तुम यहाँ पर ही रुको। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह सरपट हो जाएगा। मैं अकेले अकेले आगे जाती हूँ। जब वह मुझ पर हमला करे तो तुम जल्द से वहाँ पर आ जाना। लाडो, चिड़िया उन्हें वहाँ पर छोड़कर चील के पास जाती है। फिर उसे देखकर कहता है, अरे वाह, आज शिकार खुद चलकर मेरी तरफ आ गया। लगता है आज भी पेट भर के खाना खाऊंगा। लाडो कहती है, हाँ, कल भी तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों को खा लिया था। आज मुझे खा लो, वैसे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मेरा तो सब कुछ लुट गया। चील कहता है, अरे वह बच्चे तेरे नहीं, उन पर मेरा अधिकार था। शिकारी चील उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे लाडो की बातों पर विश्वास होने लगा था। इधर चील को लाडो की बात समझ नहीं आ रही थी, फिर भी उसने यह मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती। लाडो से कहता है, हाँ, जैसे मैंने बच्चों को खा लिया वैसे वैसे तुझे भी खाऊंगा। चील उड़कर लाडो पर हमला करने ही वाला था। तभी दूसरे शिकारी चील ने उसका रास्ता रोक लिया। चीज जो लाडो के साथ आया था, वह चील दूसरे चील से कहता है, अरे तन्ने मौज ही कर दी बेटा, रुक जा जरा, वो हमारा शिकार है। दूसरा चील कहता है, अरे तुम सब कौन हो? उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। लाडो कहती है, देखो देखो भाइयों, यह कैसे मेरे साथ सलूक करते हैं। चील फिर कहता है, अरे बेटे तनिक रुक जा जरा, नहीं तो तने यहीं पर खदेड़ दूंगा। ऐसा कहते ही उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों की लड़ाई देखकर उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों में इतनी तेज लड़ाई हो गई कि दोनों घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह गया था। लाडो दोनों के पास जाकर बोली, क्यों कैसी रही? मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया? ना ही मैं उनकी बीवी हूँ और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया। मैंने जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा लगवाया था ताकि जंगल के बाकी पशु पक्षी सुरक्षित रह सके। अब समझ आया, शक्ति से हमेशा बुद्धि अच्छी होती है। घायल चील कहता है, अरे ओ चिड़िया, तने ये ठीक नहीं किया। उन दोनों चीलों में इतनी हाथापाई हो गई थी, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लाडो खुशी से बोली, चलो इनका काम तो तमाम हो गया। अरे बाप रे, इन दोनों के चक्कर में मैं तो अपने बच्चों को भूल ही गई। लाडो चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ चल पड़ी। उसने देखा कि उसके घोंसले में पानी घुस गया था और उसके बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे थे। लाडो घबरा जाती है, अरे बाप रे, मेरे बच्चे कहाँ पर गए? तभी वहाँ पर कालू का आवाज आता है। कालू बोला, अरे लाडो तुम रो मत, तुम्हारे बच्चे सही सलामत है।
जब मैं मेरे घोंसले की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा तुम्हारे घोंसले में पानी भर रहा था और बच्चे भी पानी में डूब रहे थे। मैं बच्चों को वहाँ से निकालकर अपने घोंसले में लेकर गया। चलो, मेरे साथ कालू लाडो को अपने घोंसले की तरफ ले जाता है। वहाँ तीनों बच्चे माँ का इंतजार कर रहे थे। अपनी माँ को देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते। माँ, तुम कहाँ थी? इतनी देर हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया। अगर कालू मामा नहीं होते तो क्या होता? लाडो कालू भैया को धन्यवाद देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया। अरे, अपने बच्चों को सीने से लगा लेती।